7 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडर। मैदान से कवर्स हट गए हैं। एक्टिवा 6G क्रीज पर रोमांचक गेम की उम्मीद और आते ही साइलेंटली दे मारा है 6। बिल्कुल शॉकिंग नहीं, और ये एक और शानदार 6। इसे कहते हैं क्लीन हिट, एकदम क्लीन 6। ओह, बहुत ही दूर दे मारा है ये, एकदम स्मूथ हिट। और ये एक और 6 अपनी क्रीज में सेट है, कंफर्टेबली खेल रहे हैं, सबको कर दिया है हैरान। व्हाट अ 6! जी हाँ, नए BS6 एक्टिवा 6G के साथ इंडिया मारेगा एक बेहतरीन 6। एक्टिवा 6G, 6 चेंजेस द गेम। सागर श्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। सागर श्री मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अधिकृत एकमात्र हॉस्पिटल। BPL कार्ड धारकों का नियम अनुसार निःशुल्क इलाज एवं कैशलेस सुविधा। सागर श्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। समय के साथ नेताओं ने भले ही लोकतंत्र को अपने हिसाब से परिभाषित करके नेतागिरी बदल ली हो और पार्टी अपने पाले में कर ली हो, लेकिन लोकतंत्र की मजबूत कड़ी मतदाता ही है और अब पूरी तरह मतदाता भी जागरूक हो गया है। सोशल मीडिया गांव-गांव तक पहुंचने से मतदाताओं को लोकतंत्र के सही मायने और पूरा सबक याद हो गया है। ये मानकर तो अब नहीं चला जा सकता कि मतदाता भी बिकाऊ बन बैठा है। 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए मतदाताओं को अगर दान दक्षिणा की बतौर दे भी दिए गए तो क्या हुआ? सरकारें भी तो क्षेत्र के विकास और मतदाताओं की सुविधा पर विकास के लिए करोड़ों की योजनाएं स्वीकृत कर देती हैं और फिर सरकारें आती जाती रहती हैं। इसमें मतदाताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक इसी तरह पैसा बांटने के बाद भी अगर मतदाता ने मतदान दूसरी तरफ करके नेता को सबक सिखा दिया तो इसमें मतदाता जिम्मेदार नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र में मतदाता को पैसे देकर वोट डलवाना आचार संहिता के तहत तो नहीं आता और चुनाव हारने के बाद मतदाताओं का गिरेबान भी नहीं पकड़ा जा सकता। मतदाता सब कुछ कर सकता है, उसे अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। शहर और बड़े शहर को देखकर अच्छी सड़कें चाहिए, बारिश में कीचड़ से सनी सड़कें उसे अब नहीं चाहिए। अब जागरूक मतदाता को करोड़ों रुपए की योजनाओं की घोषणा के लिए ताली बजाने के लिए बड़ी सभाओं में बुलाना ठीक नहीं लगता। ये बात तो सही है कि चुनाव के समय मतदाताओं को लुभाने, उन्हें मनाने की धमाचौकड़ी चलती रहती है। कई दुकानें लगाई जाती हैं और ऐसा अपनापन दिखाया जाता है कि जैसे नेता सिर्फ मतदाता का ही है, उसी के लिए जीता है और उसी के लिए पार्टी बदलता है। लेकिन फिर वही मतदाता चुनाव के बाद नेता के दिमाग से गायब हो जाता है, सारा अपनापन खत्म हो जाता है और फिर मतदाता अपने पुराने समय में लौट जाता है। मतदाता का मन बार बार यही कहता है कि अब नेताजी क्यों नहीं बुला रहे। फिर मतदाता एक तरफ हो जाता है और महल, खेत, खलिहान, बड़ी बिल्डिंगें सिर्फ नेता की ही तैयार होने लगती हैं। लेकिन विधानसभाओं के मतदाता उपचुनाव में वोट जरूर डालेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुद को सबक सिखाने के लिए, खुद के मतदान के अधिकार को बताने के लिए। और क्या ऐसा मान लिया जाए कि नेता को भी सबक सिखाने के लिए इस बार मतदाता अपने बहुमूल्य मत का उपयोग करेगा? ऐसा उपयोग कि नेताजी भी सोच में पड़ जाएंगे कि मुझे लोकतंत्र की लाज बचाए रखना थी। लोकतंत्र में पूरा तंत्र लोक यानी जनता के ही हाथ में होता है। अगर ऐसा है तो फिर मतदाताओं से अनुरोध सिर्फ इतना है कि उपचुनाव में मतदान अवश्य कीजिए, अपने वोट की ताकत को भी बता दीजिए और स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए अपनी धाक जमा दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए
कीजिए हमारा चैनल। जी हाँ, तभी तो पहुंचेगी हर खबर आप तक।